पशुओं की योनि में सब कुछ सीख लिया हमने, बच्चों को जन्म देना सीख लिया, पशु की योनि में बच्चों का परिपालन सीख लिया। जितनी मोह ममता तुमको है ना, उससे ज्यादा पशुओं को अपने बच्चों से मोह हुआ करता है। किसी बंदरिया को देखना, 6 महीने बच्चे की लाश छाती से लगाए घूमती है, उसका मन नहीं करता कि ये मृत हो गया, अंग अंग गलकर गिल जाते हैं। मोह की प्रवृत्ति देखो एक जानवर की, खूबसूरती का ख्याल करो तो किसी भी पशु को ये उपमा नहीं दी गई कि इसकी आंखें महिलाओं जैसी हैं, इसकी आंखें मनुष्य जैसी है। लेकिन हमने ये देखा है ऋषभ देव वालों की खूबसूरती की तुलना करो तो मृगी जैसी आंखें कहा जाता है, मृग नहीं। मृग कौन है? पशु है। आंख की उपमा किसको दी जा रही? मनुष्य को मृग नहीं कह करके बुलाया जाता है। केसरी कमर, ध्यान रखना, विचार करना है। ग्रीवा यदि अच्छी सुंदर है तो शंख जैसी ग्रीवा कह करके बुलाया जाता है। केश राशियों को मेघ की उपमा दी जाती है। मैंने बहुत सोचा विचार किया, जब मीठा बोलते हो ना, पिकबैनी कोयल की तरह मीठे बोलने वाले लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सौंदर्य तो पशुओं के पास भी है ना। गजगामनी चाल, कितनी अच्छी चाल चलते हैं, स्वाभिमानी चाल, गजगामनी चाल। एक भी उदाहरण किसी जानवर को मनुष्य का नहीं दिया है। इसका मतलब सौंदर्य उनके पास भी हुआ करता है। फिर तुम्हारी महिमा क्या है? एक भी तीर्थंकर ने किसी मनुष्य को अपना चिन्ह नहीं बनाया। कौन बने सारे चिन्ह? पशु, जानवर। तुमको भगवान के बराबर में वेदी में बैठने का भी अधिकार नहीं दिया है। एक जानवर का चिन्ह होता है तो भगवान की मूर्ति के साथ विराजमान होता है, सारी दुनिया उसे धोख लगाया करती है। तुम्हें तो वहां बैठ जाओ, आज बैठना मंदिर की वेदी पर, कोई बैठने देगा तुमको? आके कोई धोख लगाएंगे तुमको, उठा करके फेंक दिया जाएगा बाउंड्री से बाहर। कभी इस मंदिर में की वेदी में बैठना, सुंदर जी उठा करके बाहर फेंक देंगे तुमको। ध्यान रखना, इस कथा के माध्यम से सौंदर्य जानवर के पास भी है, मोह ममता जानवर के पास भी है। अपने लिए घर बनाना, अरे तुमको एक मकान बनाना हो ना, एक आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, एक इंजीनियर की जरूरत होती है। आपको पकड़ना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, ड्राइंग बनाना पड़ती है। लेकिन कभी पक्षी को देखा जब वह घोंसले का निर्माण करता है ना, कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है उसने, कौन सी ड्राइंग आती है उसको, कौन से 5 लोगों की सलाह ली जाती है। अभी हुआ ना, अभी यहाँ समाज के लोग आए कि सामने भवन का निर्माण हमें करना है, ड्राइंग देख लो महाराज। हम ड्राइंग में इतना वक्त लगाते हैं, हम डिजाइन में इतना वक्त लगाते हैं। एक चिड़िया कितने सुंदर घोंसला बनाती है, कभी देखना ना। उसने इंजीनियर कौन से कॉलेज में पढ़ी है, वो कौन सी डिग्री उसने हासिल की है। एक छोटी सी चोंच से मालूम है, वह तिनके में धागे से गांठ बांधना भी जानती है। आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन उसका घोंसला नहीं गिरता है, ध्यान रखना, वह लटका रहता। और तो और बया चिड़िया को देखना, डबल स्टोरी बनाती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। मुझे लगा कि इसको बंबई की हवा लग गई क्या। विचार करना, कौन सी पढ़ाई की उसने? कोई पढ़ाई नहीं। एक मोबाइल पर आया था, मैंने देखा, एक पक्षी वृद्ध हो गया, दाना नहीं चुग पा रहा है, असहाय हो गया, पंख नहीं चल पा रहे। मैंने देखा कि केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर, जो जवान चिड़िया थी, वह दाना ला ला कर उस वृद्ध चिड़िया को दाना डाल रहे हैं। ध्यान रखना, कैसा ममतामयी दृश्य देख करके हृदय हमारा द्रवित हो गया।
कि हम सोचते हैं कि मनुष्य के बच्चे ही बुढ़ापे में सहारे बनते हैं। नहीं, जानवर भी सहारा बनता है, समूह में जीता है। मनुष्य के बच्चे तो बेईमान हो सकते हैं। मैंने देखा कि वह चिड़िया, उस बूढ़ी चिड़िया को, बच्चों को दाना चुगाना तो सबने देखा होगा, लेकिन बूढ़े को दाना चुगाना कभी देखा करो। कौन सी महानता हमारे अंदर। परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी करते हैं। एक समाज, एक समूह पशु पक्षियों का भी होता है। शेर शेर के ग्रुप में रहते हैं, हाथी हाथी के झुंड में रहते हैं, बंदर बंदर के झुंड में रहते हैं। उनका भी अपना एक समाज है, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र का उस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। कामुकता की बात करो तो पशु पक्षियों का वासना काल समय समय पर होता है। 12 महीने वो कामुक नहीं होते हैं। विचार करिए, मनुष्य इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, वासना नहीं मर पाती है। ध्यान रखना, कौन सी महिमा है तुम्हारी जो उनसे हम महान हो गए। ध्यान रखना, मनुष्य का भव धारण किया, ऐसा क्या किया हमने अपने जीवन में, विचार कर। एक पशु पक्षी भी होते हैं ना, ये बगुले देखते हो जो वृक्षों पर तुम्हारे यहां बैठे हुए हैं, सांझ ढलने से पहले अपने घर वापस लौट आते हैं। तुम कितने बजे घर लौटते हो? बोलो बोलो। सांझ ढलने से पहले लौट आते हो? बोलो। 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तुम्हारे लौटने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। उनके उठने का टाइम फिक्स है। प्रातः काल लालिमा आई, चहचहाट। मेरे बाजू के कमरे के पीछे वृक्ष लगा है, पक्षियों का मंगल संगीत शुरू हो जाया करता है। तुम्हारे उठने का समय फिक्स नहीं है, तुम्हारे घर वापस लौटने का समय फिक्स नहीं है। एक पशु पक्षी को मैंने देखा, बगले पर, एक पेड़ पर इतने सारे बगुले बैठे, ना पानी पीते हैं ना भोजन करते हैं रात में। किसका जीवन महान है? विचार करिए, सोचिए, कौन जीवन को जी रहे हैं और कौन जीवन को ढो रहे हैं अपनी जिंदगी। ऋषभ कथा, ये ऋषभ नाथ भगवान, ये ऋषभ देव भगवान, मालूम है सागर सबको दिखता है, मगर उस सागर का निर्माण किससे होता है? बूंदों से होता है ना। बूंद किसी को नहीं दिखती है। आकाश से बूंद गिरती है, एक एक बूंद आती है, सागर का निर्माण हो जाता है। हिमालय पर्वत सबको दिखता है, मगर पता है हिमालय कैसे बनता है? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ये विशाल मंदिर सबको दिखाई दे रहा है, मगर जानते हो इस मंदिर को खड़ा करने में एक एक ईंट को जोड़ना पड़ता है। एक दिन में मंदिर नहीं बन जाता है। अभी सुंदर जी ने प्रस्ताव रखा, यहां पर धर्मशाला का निर्माण होना है। 4 दिन हो गए, बन गई क्या? वक्त लगता है। धर्मशाला पूरी बन जाएगी, हजारों लोग आकर के इस धर्मशाला को देखेंगे, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ है? बूंद से सागर की यात्रा, कंकर से शंकर की यात्रा, छोटे छोटे एक फूल खिला है, एक गुलाब चढ़ा है, खिला हुआ फूल सबको दिखता है, लेकिन उसका सृजन किस तरह से हुआ है, कैसे एक एक पंखुड़ी का उसका निर्माण हुआ है, कैसे उसमें पराग पहुंचा करते हैं, कैसे वह एक वृक्ष बनता है, एक पौधा बनता है, कली बनता है, फिर फूल का निर्माण हुआ करता है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। पुलक सागर को पुलक सागर बनने में 30 साल लग जाते हैं।
एक दिन में सब यात्रा नहीं होती। एक कोई आदमी क्या एक दिन में डॉक्टर बन जाता है? बोलिए सौधर्मेंद्र, कितने स्कूल चलाते हो, डॉक्टर बनाए हैं, एक दिन में बनता है क्या? इंजीनियर एक दिन में बन जाता है क्या? वकील एक दिन में बनते हैं क्या? आज इतने स्कूल के मालिक हो, एक दिन में हुआ है क्या ये खेल? एक दिन में तो कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक दिन में तो तुम्हारे शरीर की रचना भी नहीं हो पाती है। इसे पूर्ण होने में 9 माह का समय लगा करता है। एक दिन में जीवन की यात्राएं पूर्ण नहीं होती है, वक्त लगता है। ऋषभदेव कभी हमारी तरह भी किसी अहोभाव से ऐसी ही कथा सुन रहे होंगे। जैन दर्शन कहता है कि यहां परमात्मा पैदा नहीं होते हैं, यहां परमात्मा बनना पड़ता है। सृजन है परमात्मा, अवतार नहीं है परमात्मा। कोई पूर्ण नहीं है कि सागर से आकाश से उतर करके धरती पर आ जाए। जैन दर्शन की कथा कहती है यहां तो तिल तिल करके साधना करना पड़ती है, सम्यक साधना करना पड़ती है, तब जाकर के कई जन्मों में, वर्ष तो छोड़ो 10 जन्मों की कथा तो ऋषभदेव की सुनी है ना। क्या 10 जन्म में ऋषभदेव हो गए? बहुत लंबी यात्रा है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। भगवान क्या यह जीवन, कभी क्या ऋषभदेव हमारे जैसे रहे होंगे? क्या उनका जीवन हमारे जैसा रहा होगा? आज जिस तरह से हम संसार में जी रहे हैं, क्या भगवान ऐसा ही जीवन जिए होंगे? अवश्य जिए होंगे। नरक में भी गए, निगोद में भी गए, 84 लाख योनियों को छान मारा। कभी कोई कृपा बरसी होगी, कोई बूंद सम्यक हो गई होगी। वह भी कभी किसी भगवान का चरित्र सुन रहे होंगे। वह भी हमारे जैसे साधारण जीव रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर भी एक भाव जागृत हुआ होगा, एक शब्द पड़ा होगा, एक ऐसी कोई किरण आशा की भीतर फूट गई होगी, ऐसा कोई बीज का बीजारोपण हो गया होता। ध्यान रखे, कभी मंदिरों को देखा है, अक्सर उनके शिखर पर पीपल के पेड़ आ जाते हैं। कौन बोने गया वहां पीपल का पेड़? किसने बीज डाल दिया उसमें? न खाद है, न पानी है, न मिट्टी है। अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों पर वृक्ष लग जाते हैं। कोई पक्षी अपनी चोंच से कोई दाना उसमें डाल दे, एक दाना वृक्ष बनता है। एक गेहूं जब उसकी बाल आती है, बड़े हो जाते हैं, एक गेहूं कितने गेहूं में परिवर्तित हो जाता है। यात्रा बूंद से शुरू होती है। हिमालय से निकलने वाली गंगा को देखना एक पतली लकीर के रूप में आती है, लेकिन चलते चलते उस लकीर को यदि देखने का प्रयास करोगे तो सोच भी नहीं सकते कि इसके भीतर विशाल समुद्र समाया हुआ है। ध्यान रखना, कलकत्ते में जाते जाते गंगा क्या बन जाती है? गंगा सागर बन जाया करती है। हमारा जीवन भी महान हो सकता है। तीर्थंकर कौन होते हैं मालूम? कौन है तीर्थंकर? जिसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया मालूम? कि जो भी मेरे टच में आएगा, जिससे भी मेरी नजरें मिलेंगी, जो भी मेरे संपर्क में आएगा, उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूंगा। और आप और हम क्या करते हैं? हमसे थोड़ा सा कोई श्रेष्ठ मिल गया तो हमारा पूरा चिंतन उसको घटिया साबित करने में लगता है।
हमसे महान कोई हो गया तो हम अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी सोच, अपना समय, अपना वक्त उसे नीचा दिखाने में लगाते हैं। देखा नहीं महाभारत में धनुर्धर हो गया एकलव्य, द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा मांग लिया, ब्लैकमेल किया, इमोशनल अंगूठा छीन लिया उससे, क्योंकि अर्जुन से ज्यादा महान धनुर्धर कोई नहीं होना चाहिए। मालूम है इस कर्म की क्या सजा मिलती है द्रोणाचार्य को? तीर्थंकर ऐसे नहीं होते हैं। द्रोणाचार्य को सजा मिली कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु, अर्जुन के गुरु, युधिष्ठिर के गुरु। कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा उस समय। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, छात्र बनाया, और एक दिन उसी की सभा में एक वेतन भोगी शिक्षक बन के बैठना पड़ता है। क्या किया था दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ? अपनी राज सिंहासन में कुलगुरु का पद दे दिया, राजगुरु का पद दे दिया। अब उस गुरु को जिंदगी भर उस शिष्य के इशारों पे चलना पड़ेगा। कितनी बड़ी पीड़ा, ये पीड़ा तुम भी महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे बच्चे भी जब तुम पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़े करते हो, और एक दिन वही स्थिति आती है, ऐसी वृद्धावस्था आती है कि हमें उन बच्चों के इशारों पर जीना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, चलना पड़ता है। हकीकत में बोला जाए तो ऋषभदेव वालों, बुढ़ापा दुखदाई नहीं होता है, उपेक्षाएं आदमी को दुखी करती है। ध्यान रखना है, अपनी ही औलाद जब उपेक्षित करती है, अपनों के ही अधीन जब हमें जीना पड़ता है, वह दर्द सहन नहीं हुआ करता। अपने ही जब अपना परायेपन का बोध कराते हैं तो दर्द सहन, ये मनुष्य के भौतिक नहीं, ये मानसिक दुख है। ध्यान रखिए, अपार दौलत है, रुपया है, पैसा है, मन अशांत है, अवसाद है, दर्द है, पीड़ा है, घर में बहुमान नहीं, घर में सम्मान नहीं है। अपना बच्चा जब बोले कि पिताजी ज्यादा बीच में मत बोला करो, उस समय कैसा लगता है? बोलिए, सुख लगता है या दुख लगता है? पीड़ा होती है या आनंद बरसता है? जब कहा जाता कि पिताजी आप ज्यादा मत बोलो, आप शांत रहा करो, द्रोणाचार्य का दर्द। शिष्य की सभा में एक डिपार्टमेंट का एक पोस्ट दे दी गई उनको, अपार पीड़ा। मन विचार करना है, कर्म किया था ना, एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। एकलव्य तो उस दर्द को भोग लिया, द्रोणाचार्य को अंत समय मृत्यु तक दर्द भोगना पड़ा। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। तीर्थंकर ऐसी आत्मा नहीं होते हैं। तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो घटिया से घटिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया करते हैं, और उनके पास कोई चला जाए तो नारकी भी नारायण बनकर के खड़ा हो जाया करता है, पशु भी परमेश्वर बनकर के खड़ा हो जाता है। वो तीर्थंकर की